सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज हम एक न्यू डोंगवा को शुरू करने वाले हैं। सो इस डोंगवा में हमारी जो मेन लीड है वो किसी से प्यार करने लगती है। जब उसकी शादी होने वाली थी उस बंदे के साथ, तो वो ही उसे धोखा दे देता है। तो इस कहानी में हम जानेंगे कि ये लड़की उससे कैसे बदल लेती है। तो बिना वक्त ज़ाया किए इस डोंगवा को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी मेन लीड जो थी वो इंजर्ड होकर भाग रही थी। भागते हुए वो अपने पुराने समय को याद कर रही थी। कोई कहता है कि उसने 10 साल में इमोर्टैलिटी को हासिल कर लिया है। अब से वो लिमोरान सेक्ट की सबसे कम उम्र की सेक्ट लीडर बन गई है। उसे फादर को देखते हैं कि जो उसे सेक्ट लीडर का टोकन देते हैं। लिमोरान सेक्ट बाद जो उनके एल्डर्स और डिसाइपल्स थे वो उसे ग्रीट करते हैं। हमारी जो वेंगशी है उसको बधाई देते हैं कि वो सेक्ट लीडर बन गई है। अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी लोग मर गए हैं। फिर वेंगशी कहती है मुझे जीना ही होगा, मुझे जीना ही होगा। वो बार बार ऐसे कहती रही। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शादी की तैयारी दिखाई जाती है। एक खूबसूरत जगह को देखते हैं जहाँ पे वेंगशी तैयार हो रही थी और लियूकिन नामी एक लड़की को दिखाया जाता है। लियूकिन वेंगशी को फूलों का क्राउन पहनाती है और कहती है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लियूकिन उसको एक ब्रेसलेट भी देती है। उसे कहती है ब्रेसलेट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। और वेंगशी कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लियूकिन। शी भी लियूकिन को अपनी तरफ से उसे छोटा सा तोहफा देती है। वेंगशी का छोटा भाई आता है और कहता है कि आज सभी मेहमान आने वाले हैं, वो सब संभाल लेगा। वो वेंगशी को देखकर कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लो स्टेटस के लड़के के साथ शादी कर रही हो। वेंगशी उसे कहती है ऐसी बात मत करो, इतना पास्ट में फेंग परिवार ने इवल मैन क्लैन को हराया था। वेंगशी का भाई कहता है वो पुरानी बात थी, अब फेंग परिवार के पास आधी पावर भी नहीं है। वेंगशी कहती है वो तुम्हारा होने वाला जीजा है तो तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो। वेंगशी का भाई कहता है अभी से उसकी तरफ ले रही हो। लियूकिन कहती है थोड़ी ही देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं फिर से तुम्हें चेक करती हूँ। वेंगशी कुछ सोचते हुए रोने लगती है और उसका छोटा भाई परेशान होकर पूछता है आप क्यों रो रही हो। वेंगशी कहती है कुछ नहीं, बस फादर को याद कर रही थी, अगर वो बीमार ना होते तो मेरी शादी में जरूर आते। सीन शिफ्ट होकर हमें शादी में दिखाया जाता है। एक एक करके मेहमान आ रहे थे। सभी लोग सेक्ट लीडर को बधाई दे रहे थे। जिमी का स्वागत करते हुए उनको अंदर भेज रहे थे। आसमान में हमें एक शिप दिखाया जाता है जिसके अंदर क्वीन फी नामी एक लड़की बैठी हुई थी। क्वीन फी एल्डर जिमी के पास आकर सेक्ट लीडर और फेंग परिवार की शादी के लिए बधाई देते हैं। एल्डर जिमी सामान के साथ उसे अंदर भेज देते हैं। अंदर शादी का समारोह चल रहा था। दुल्हन फेंगशु और दुल्हन वेंगशु हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग खुश थे, लेकिन जेट प्लेस के लोग अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। उनकी टेंशन अच्छी नहीं थी। फिर एक लेडी एल्डर वहाँ पे एक डेस्टिनी डिस्क को निकाल देती है और फेंगशु को कहती है कि तुम इसके अंदर अपना ब्लड ड्रॉप डाल दो। फेंगशु उसके अंदर अपना ब्लड ड्रॉप डालकर फिर वेंगशी आगे बढ़ती है और उसके अंदर अपना ब्लड ड्रॉप डाल देती है। तभी अचानक उसके ब्रेसलेट से डार्क एनर्जी निकलती है और फेंगशु के हाथ के अंदर अचानक से जाने लगती है। उसके ब्लड के अंदर वो इविल एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी। तभी अचानक से उसके हाथ से डार्क एनर्जी रिलीज होती है और सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो डिमोनिक एनर्जी है। और उसका भाई भी हैरान हो जाता है कि ये मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। तभी वेंगशु से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वेंगशु। वेंगशु कहती है पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उससे डीमन एनर्जी रिलीज हो रही थी और फेंगशु जो था वेंगशु को पकड़ के संभाल रहा था। यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि वेंगशु जो यंगर सेक्ट लीडर थी वो तो डीमन कल्टीवेटर निकली, और यहाँ पे जो लियूकिन थी वो भी पीछे जा रही थी। शायद वो उसने वेंगशु को धोखा दिया क्योंकि उस ब्रेसलेट में ही डार्क एनर्जी थी, जिसकी वजह से अब वेंगशु आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और उसने ही डार्क एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से वेंगशु अब पीछे चला गया। और यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि ये डीमन है। लेकिन वेंगशु कह रही थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं डीमन नहीं हूँ, पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सभी लोग उसको कह रहे थे कि ये डीमन आर्ट कल्टीवेट करती थी, मगर वेंगशु कहती है कि नहीं, मैंने डीमन आर्ट नहीं कल्टीवेट किया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वेंगशी जो है सेकंड एल्डर जिमी को बुला रही थी। एल्डर जिमी कहता है कि ये डीमन आर्ट कल्टीवेट करती थी। तो
जेड प्लस की वो क्वीन कहती है कि इसलिए तो ये जीनियस थी, क्योंकि ये जो थी डीमन आर्ट को कल्टीवेट करती थी। ये बार बार सुनने की वजह से जो वेंगशी थी वो पागल हो रही थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। यहाँ पे सेकंड एल्डर एल्डरजीमो को कहता है कि ये शायद कुछ गड़बड़ है। वेंगशु जो थी पहले ऐसे नहीं थी, वो सही कल्टीवेशन करती थी, अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेंगशी उस ब्रेसलेट को देखकर वो ल्यूकिन की तरफ देखने लगती है, लेकिन ल्यूकिन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ ब्रेसलेट मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो अजीब सी क्रीपी सी स्माइल देकर पीछे जाने लगती है। तभी क्वीन कहती है कि जाओ और इस डीमन को मार दो। तभी सारे सिपाही आगे जाते हुए वेंगशु को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वेंगशु उनके साथ फाइट करने लगती है और उनकी अटैकों को डॉज करने में लग जाती है। तभी उसके ऊपर डीमन एनर्जी ही सप्रेस हो रही थी, मतलब उसको काबू कर रही थी, लेकिन पीछे से सिपाही आकर उसको घायल कर रहे थे। और यहाँ पे वेंगशी की बॉडी के अंदर से डीमन एनर्जी अचानक से रिलीज हो जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर यहाँ पे क्वीन फी जो जेड पैलेस की मास्टर थी, वो अपनी एक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए वेंगशु को वो बांध देती है। और सुनियो आगे आकर कहता है कि तुम एक डीमन हो और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम सेक्ट लीडर बन जाओ, और तुम सेक्ट लीडर बनने के काबिल भी नहीं हो। ये सब कहते हुए वो वेंगशु के ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देता है। वेंगशु कहती है कि मैं डीमन कल्टिवेटर नहीं हूँ, मेरा यकीन करो, मगर कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है, लेकिन वेंगशु उसे कहती है कि जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ और फादर को ढूंढो, मगर उसका भाई कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ। सो इसी के साथ ही हमारा इस एपिसोड का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको कैसे लगा आप मुझे जरूर बताना, और इसका हम पार्ट 2 भी जल्द ही लेके आ देंगे।